हाय फ्रेंड्स, मैं शिखा प्रयागराज से। जैसे कि आप लोग मुझे जानते होंगे और मैं अपना ब्लॉग लेके आ रही हूँ। मैं यूट्यूब पे अपना वीडियोस बनाने जा रही हूँ। तो आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग मेरा सपोर्ट करें, मुझे सब्सक्राइब करें। शिखा मिश्रा इलाहाबादिया के नाम से यूट्यूब पे हूँ मैं। और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं यूट्यूब पे रियलिटी लाना क्या चाहती हूँ, मैं करना क्या चाहती हूँ। एक्चुअली मैं समाज में बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी भी आगे नहीं बढ़ी हैं, समाज के साथ नहीं चल रही हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा वॉक के लिए निकलती हूँ या फिर कहीं भी जाती हूँ, तो मैं यहाँ पे ये देखती हूँ कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं, जब स्कूल जाने का टाइम होता है तो वो सब्ज़ी की दुकान पे बैठे हुए हो मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत दुख सा होता है कि देश इतना आगे निकल गया और ये बच्चे आज भी वही हैं। जिस टाइम उन्हें पढ़ना चाहिए, जिस टाइम उनके हाथ में पेन होना चाहिए, उनके हाथ में तराजू है। उन्हें उन्हें भी तो पढ़ने का मन करता होगा, उन्हें भी तो स्कूल जाने का मन करता होगा, बट उनकी प्रॉब्लम को कोई सॉल्व नहीं कर रहा है, उनकी चीज़ों को कोई देख ही नहीं रहा है। सबको तो ये लग रहा है कि इनका शौक़ है, ये पैसा कमाना चाहते हैं, इसलिए बैठे हैं। तो कभी आपने ये सोचा है कि अगर ये बैठे हैं तो क्यों बैठे हैं? अगर उनके घर में इतना होता है, अगर शाम के टाइम उनके घर में दाल चावल रोटी सब्जी, चार न छोड़ो दो भी चीज़ पक जाती, तो क्या वो इस तरीके से स्कूल जाने की बजाय हाथ में तराजू लेके कद्दू ले लो, आलू ले लो, टमाटर ले लो, 10 रुपए में ही ले लो, आज 20 में है, हरा कोड़ा ले लो, गांव का है, कैसे कर रहे होते? कभी आपने सोचा है? मैंने यूट्यूब पे 1000 वीडियोस देखे हैं, बहुत से यूट्यूबर को देखा है, इतने फेमस हैं, बहुत ज़्यादा सक्सेस हैं। वो अपनी लाइफ स्टाइल को शेयर करते हैं, पोस्ट करते हैं, डेली करते हैं, वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। और हम बहुत इंटरेस्टेड होते हैं उनकी लाइफ स्टाइल को देखने के लिए कि वो कर क्या रहे हैं, वो खा क्या रहे हैं, वो कौन सी शॉपिंग कर रहे हैं, वो क्या ले रहे हैं। क्या हम कभी इस बात पे इंटरेस्टेड हुए? हम यूट्यूब से और भी तो कुछ चीज़ें दिखा सकते हैं ना, यूट्यूब से किसी की समस्या का समाधान भी कर सकते हैं ना, देश में कुछ बदलाव भी ला सकते हैं ना। बहुत से भाई बहन कर रहे हैं हमारे, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम लाइफ स्टाइल को शेयर करना गलत नहीं कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप करिए और करना भी चाहिए, मैं भी करूँगी। बट पहले हम युवा, हमारी एज के जितने भी भाई बहन हैं, पहले वो ये सोचें कि जिस तरह हमने शिक्षा ग्रहण की है, जिस तरह हमें सब कुछ मिल रहा है, उस तरह रोड पे उस बैठे बच्चे को भी मिलना चाहिए, वो भी इसका हकदार है। अगर हम और आप उस बच्चे के लिए नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कभी आपने ये सोचा है कि वो भी तो पढ़ना चाहता है, वो भी तो सोच रहा है ना कि मैं भी स्कूल जाऊँ, मैं भी दोस्तों के बीच बैठूँ, मैं भी कॉलेज लाइफ जीऊँ, फ्रेशर पार्टी मनाऊँ, कैंटीन जाऊँ। बट हम उनके बारे में नहीं सोचते हैं, हम अपने बारे में सोचते हैं कि हम कैसे फेमस हो जाएंगे। बहुत दुख सा होता है वहाँ पे जाके उन्हें देख के। कितने ऐसे लोग हैं जो आज की दुनिया में कहते हैं ये डिजिटल इंडिया है। डिजिटल इंडिया में क्या क्या शाम के टाइम लोग रिक्शे पे फ्लाईओवर के नीचे सोते हैं, इसे डिजिटल इंडिया कहेंगे? काहे का डिजिटल इंडिया? आप बताइए, इसे डिजिटल इंडिया कहेंगे? डिजिटल इंडिया कहने से पहले एक बार ये सोचिए
कि अगर फ्लाईओवर के नीचे एक भी बंदा सोता है, एक भी रिक्शे वाला सोता है, एक भी सब्जी वाला सोता है, तो काहे का डिजिटल इंडिया? ये इंडिया उस दिन डिजिटल होगा जिस दिन कोई भी बच्चा रोड पे सब्जी बेचते हुए नहीं मिलेगा। कोई भी बच्चा कद्दू ले लो, आलू ले लो, सब्जी ले लो, ये ले लो, वो ले लो, भैया इतने में ही ले लो, करता नहीं दिखेगा। कोई भी आदमी फ्लाईओवर के नीचे सोता नहीं दिखेगा। रोड पे कंबल ओढ़े, चद्दर ओढ़े कोई भी आदमी नहीं मिलेगा। अगर वो सो भी रहा है तो शौक में सो रहा होगा। उसकी ये मजबूरी नहीं होगी कि उसके पास घर नहीं है। उस दिन हमारा इंडिया डिजिटल होगा। अभी हम अपने इंडिया को डिजिटल नहीं कह सकते कि हमारा इंडिया डिजिटल हो गया, नहीं कह सकते। कल मैं जा रही थी फफूमो मोड़ पे, वहाँ पे बहुत बड़ी सब्जी मंडी लगती है। वहाँ पे लाइन से करीब 10 बच्चे ऐसे बैठे थे जो सब्जियां बेच रहे थे। उसमें से कोई 15 साल का था, कोई 12 साल का था, कोई 14 साल का था। उसमें से कोई भी 18 प्लस का नहीं था। 18 की बात छोड़ो, 16 प्लस का भी नहीं था। 50 के अंदर ही थे सारे बच्चे। उनको देखा मैंने, उनके पास गई सब्जी लेने के बहाने। कहीं ना कहीं मन में ये भी था कि डायरेक्ट जाके अगर कहती हूँ तो इन बच्चों को ये ना लगे कि ये हमारा मजाक बनाने आए हैं। तो उन्हें फील नहीं होने दिया मैंने। वहाँ पे गई, सब्जी लेने के बहाने गई मैं। एक बहुत ही प्यारा बच्चा था, वो मक्का बेच रहा था। मैंने कहा बेटा ये कैसे दे रहे हो? उसने कहा दीदी ले लो, 20 में है, मैं आपको 16 में ही दे दूँगा। मैंने कहा बेटा आप सुबह से धूप में बैठे हो, आप मुझे 4 रुपये सस्ते में क्यों दोगे? और अगर आप इस तरह सबको दोगे तो आपके पास क्या बचेगा? बच्चे ने बहुत प्यारा जवाब दिया। आप जानना चाहोगे बच्चे ने क्या कहा? बच्चे ने कहा दीदी मेरा ना बच्चे ने कहा दीदी मेरे घर पे ना मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे शाम तक 600 रुपये चाहिए। उसे डेंगू हुआ है और मैं उसे हॉस्पिटल ले जाऊंगा तभी वो ठीक होगी। मैंने कहा मम्मी को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट करा दो। कहता क्या है पता है? कहता है चक्कर मार के आया हूँ दीदी, कहीं ले नहीं रहे हैं। मैंने कहा बेटा ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ भी इलाज अच्छे से हो जाएगा। बहुत से हॉस्पिटल्स हैं इलाहाबाद में, बेली है, आप बेली में एडमिट करा दो अपनी मम्मी को। कहता है क्या पता है आप लोगों को? कहता है दीदी करा तो देता, बट मुझे कुछ पता नहीं है ना कैसे करते हैं, क्या करते हैं। बहुत बुरा लगा मुझे। मैंने कहा बेटा आपको पता क्यों नहीं है? किसी से पूछ लेते, किसी की हेल्प ले लेते आप। उसने कहा आप जैसा पढ़ा लिखा नहीं हो ना दीदी, मैंने पढ़ाई नहीं कर रखी है ना दीदी, तो मुझे कुछ तो पता है ही नहीं। आप सही कह रहे हो दीदी, मैं उन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाऊंगा, सरकारी अस्पताल में ले जाऊंगा मैं, और उनका इलाज कराऊंगा। मुझे रोना आ गया उस टाइम। समाज में है तो चीज़ें,
मतलब 14 साल का बच्चा था। अगर उसे शिक्षा होती, वो शिक्षित होता, तो हमारे 10 साल के बच्चों को बहुत कुछ आता है। 10 साल का बच्चा सब कुछ जानता है। वो न्यूज़पेपर पढ़ता है, टीवी देखता है, मैच के बारे में जानता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है, देश में क्या हो रहा है, कहाँ लड़ाई हो रहा है, कहाँ झगड़ा हो रहा है, सब कुछ जानता है। तो उस बच्चे को भी नॉलेज होता ना, अगर वो शिक्षित होता। ये नॉलेज होता ना कि माँ को हॉस्पिटल में एडमिट करा दूँगा, वहाँ पे खाना फ्री मिलता है, वहाँ पे सब कुछ फ्री मिलता है, माँ का अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाएगा, मुझे इतनी ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी और मेरी माँ ठीक होके घर आ जाएगी। बट वहाँ पे शिक्षा का अभाव था, वो शिक्षित नहीं था। देश में सब कुछ होते हुए भी उसे उस चीज़ की जानकारी नहीं थी, क्योंकि वो बच्चा कभी स्कूल नहीं गया था। अगर वो स्कूल जाता तो शायद उसके लिए सारी मुसीबतें सरल हो जाती। इसे कहेंगे आप डिजिटल इंडिया? बताइए, इसे कहेंगे आप डिजिटल इंडिया? खैर, मैंने उस बच्चे को पूरी बात बताई और उसे सारी चीज़ें बताई, कैसे कैसे करके आप जाओ अपने बच्चे को, अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जाओ और उन्हें दिखाओ, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फ़ोन करो। उसे हेल्पलाइन नंबर भी दिया कि कोई भी प्रॉब्लम हो इस नंबर पे कॉल करना और मुझे भी बताना। बहुत खुश हुआ बच्चा, और उसे ये भी बोला कि बच्चा आप अपना किसी स्कूल में एडमिशन करा लेना। तो वो बच्चा क्या बोलता है पता है? वो बच्चा बोलता है, दीदी मैं तो अब बड़ा हो गया हूँ और जब छोटे बच्चों के बीच में बैठूंगा तो वो हंसेंगे नहीं मुझ पे। मैंने कहा नहीं बाप, आप पे कोई नहीं हंसेगा, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, पढ़ाई तो कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। बच्चा बहुत खुश हुआ। उसने कहा दीदी पैसे तो नहीं है, पढ़ाई कैसे करूँगा? मैंने कहा आप रहते कहाँ हो? उसने अपने गांव का नाम बताया। दीदी मैं यहाँ रहता हूँ। मैंने कहा वहाँ पे जाना, कोई प्राइमरी स्कूल होगा वहाँ पे एडमिशन कराना। तो बोलता है दीदी वहाँ पे तो मुझे ABCD नहीं आती है, गिनती नहीं आती है, तो फिर कैसे होगा? मैंने कहा कोई बात नहीं, आप प्राइमरी से पढ़ना शुरू करना। कहता है दीदी उसमें तो बहुत छोटे छोटे बच्चे बैठते हैं, मुझे पे तो सब हंसेंगे। मैंने कहा कोई नहीं, हंसेंगे तभी तो तुम बनोगे, तभी तो तुम पढ़ोगे लिखोगे और अपनी माँ को सही ढंग से रख पाओगे। बच्चा बहुत खुश हुआ। उसने मेरा नंबर मांगा। मैंने उसे अपना नंबर दिया और उसने कहा दीदी जब मैं दाखिला ले लूँगा तो सबसे पहले आपको फ़ोन करूँगा। मैंने कहा बिल्कुल। और मुझे सच में बता रही हूँ इतनी खुशी हुई ना, इतनी खुशी हुई ना कि मेरी वजह से एक बच्चा स्कूल जाएगा। मैंने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया, एक माँ को बचाया जो कि बीमार थी, जिनके पास पैसा नहीं था, जानकारी नहीं थी। अगर जानकारी होती तो उसे सबसे पहले सरकारी हॉस्पिटल ले जाया जाता। हमारे देश में सारी चीज़ें हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमारे देश में चीज़ें नहीं हैं, हमें सारी सुविधाएं प्राप्त हैं, बट हम कहीं ना कहीं कुछ लोग उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें पता नहीं है। डिजिटल इंडिया में ये होना चाहिए कि कोई भी बच्चा अशिक्षित ना रह जाए, हर बच्चे को पढ़ाई का अवसर मिले, कोई भी आदमी फ्लाईओवर के नीचे ना सोए, हर इंसान को घर मिले, उसका हक है। अगर वो इस दुनिया में आया है, इस देश में आया है, तो उसका हक है ये कि उसे घर मिले, अच्छा खाना मिले, अच्छी शिक्षा मिले और अच्छा स्वास्थ्य मिले। तो हम आप प्रयास कर सकते हैं इस YouTube चैनल से
उनकी समस्याओं को दिखा के कि वो अगर 10 साल की एज में सड़क पे बैठ के सब्जी बेच रहे हैं तो क्यों बेच रहे हैं, वो गुब्बारे लेके बेच रहे हैं तो क्यों बेच रहे हैं, उनकी ज़रूरत है, उनका शौक है, या फिर उनकी मजबूरी। हम आप ये कर सकते हैं। तो मैं बस इन्हीं चीज़ों को आपके सामने लाऊंगी और आपको दिखाऊंगी, और ये आपका काम होगा उन बड़ी बड़ी हस्तियों तक पहुंचाने का कि अगर ये बच्चे ऐसे हैं तो क्यों हैं। और मुझे पता है आप सब जरूर मेरा साथ देंगे, देंगे ना? तो ठीक है, कल से ऐसी तमाम प्रॉब्लम्स को मैं आपके सामने लाऊंगी और हम सब मिल के हर उन बच्चों को शिक्षित करेंगे। इस भारत देश के सारे बच्चे शिक्षित होंगे, कोई भी अशिक्षित नहीं होगा। किसी की भी माँ बीमारी से नहीं मरेगी, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाएगी, वहाँ के सारे लाभ को लेगी, और सारे बच्चे स्कूल जाएंगे, वहाँ पे जो भी सुविधाएं दी जाती हैं उससे पाएंगे और अपने आप को शिक्षित बना के अपने परिवार को भी शिक्षित करेंगे। तो आप लोग हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए, दूर दूर तक इस बात को पहुंचाइए कि सारे बच्चों की ज़िंदगी बन जाए। तो मेरा पहला कदम, आप लोग ज़रूर मेरा साथ दीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा कि मैं इस काम में सक्सेस रहूं और सारे बच्चों का भविष्य बना सकूं। जय हिंद।